हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज हेट्रोजाइगोट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हेट्रोजाइगोट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। फर्स्ट वी विल सी द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होता क्या है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, व्हाट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इनहेरिट करता है टू डिफरेंट एलील्स को। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन इन विच इट इज द कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स टू डिफरेंट एलील्स। टू डिफरेंट एलील्स जो होते हैं उनको ये इनहेरिट करता है। इट इनहेरिट्स टू डिफरेंट एलील्स। और यहाँ पे एक जीन का जो दो एलील होता है उसको यहाँ पे ये इनहेरिट करता है फ्रॉम ईच पेरेंट। हर एक पेरेंट से एक एलील जो होता है वो इसके पास आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एलील्स होते क्या है, तो हियर वी कैन से दैट इट इज द ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एलील्स आर alternating forms, it is the alternating forms, या फिर हम लोग बोल सकते हैं that it is the contrasting trait, it is the contrasting trait of a single gene पे, of a single gene। तो एक सिंगल जीन जो होता है उसका ऑल्टरनेटिंग फॉर्म या फिर उसी का कंट्रास्टिंग ट्रेट जो होता है उसी को हम लोग एलील बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हेट्रोजाइगस कंडीशन की, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील होता है सिर्फ वो खुद को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट हेट्रोजाइगस कंडीशन में, या फिर वी कैन राइट दैट इन दिस कंडीशन ओनली द डोमिनेंट एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन जो डोमिनेंट एलील होता है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है और जो रेसेसिव एलील होता है वो यहाँ पे सप्रेस हो जाता है। तो हियर वी विल से दैट इन दिस कंडीशन ओनली द डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेसिव। ओनली द डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। वही खुद को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाता है। जो रेसेसिव एलील होता है वो यहाँ पे सप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सपोज अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ पी प्लांट। देयर आर टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ पी प्लांट। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी प्लांट के टू डिफरेंट वेराइटीज को लें तो एक होगा टॉल प्लांट, वन विल बी अ टॉल प्लांट, एंड टॉल प्लांट का जो एलील पॉसिबिलिटी होगा वो दो होगा, एक तो कैपिटल टी एंड द अदर कुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक यहाँ पे अगर ड्वार्फ प्लांट की बात करें तो ड्वार्फ प्लांट का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है क्योंकि वो खुद को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट करता है, तो इट विल बी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है इट इज रिप्रेजेंटिंग टॉल एंड द स्मॉल टी इज रिप्रेजेंटिंग ड्वार्फ। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमारा which is the capital T small t, this is the heterozygous condition, it is the heterozygous condition क्योंकि यहाँ पे दोनों ही forms of allele, दोनों ही forms of a gene, both alternating forms of a gene are seen which is capital T and small t, दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ही जीन के दोनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। So here we can say that this is the heterozygous condition. I hope you understood it well. Best of luck.